नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश से मंडी लोकसभा क्षेत्र की भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी में आ रहे खतरनाक परिवर्तन की ओर पूरे देश का ध्यान खींचा है। कंगना रनौत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के युवा इन नशीले पदार्थों के लिए स्वयं को कमरे में बंद कर लेते हैं, जोर जोर से चीखते हैं, रोते हैं तथा घर का फर्नीचर तोड़ते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है उसका अर्थ यह है कि हिमाचल प्रदेश के युवा पंजाब से आ रहे नशीले पदार्थों का सेवन करके स्वयं भी बर्बाद हो रहे हैं और अपने परिवार, समाज, राज्य एवं देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। यदि हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की आवक पर रोक नहीं लगाई गई तो हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हमें युवाओं को नशे की इस लत से बाहर खींचना होगा। कंगना रनौत ने कहा कि यदि हमने कुछ नहीं किया तो हिमाचल प्रदेश भी उड़ता पंजाब बन जाएगा। मुझे लगता है कि कंगना रनौत का यह वक्तव्य कि हिमाचल की युवा पीढ़ी कमरे में बंद होकर जोर जोर से चीखती है, केवल हिमाचल प्रदेश पर लागू नहीं होता, पूरे भारत पर लागू होता है। पूरे देश के लोगों का दिमाग अलग अलग कमरों में बंद होकर चीख रहा लगता है। होना तो यह चाहिए था कि भारत की राजनीतिक पार्टियां कंगना रनौत के द्वारा उठाई गई इस गंभीरतम समस्या पर गंभीरता से विचार करती और इस समस्या के निराकरण का कोई उपाय सोचती। पंजाब की पार्टियां अपने अपने वोट गिनने में लग गईं। पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने कहा है कि भाजपा को चाहिए कि कंगना रनौत को अपनी पार्टी से निकाल दे, क्योंकि वे उल जुलूल बयान देती हैं, वे पंजाब को बदनाम कर रही हैं। पंजाब के ही एक बहुत वरिष्ठ भाजपा नेता ने कंगना रनौत की आलोचना करते हुए कहा है कि कंगना को पार्टी लाइन के अनुसार वक्तव्य देना चाहिए। चूंकि वे राजनीति में नई हैं, इसलिए उन्हें बोलना नहीं आता। पंजाब की आप पार्टी तथा पंजाब की भाजपा के इन नेताओं के वक्तव्य सुनकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के दिमाग भी राजनीतिक पार्टियों के कमरों में बंद हैं। वर्तमान समय में भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वे देश हित की कम और पार्टी लाइन की बात ज्यादा करती हैं। इन राजनीतिक दलों ने ही भारत के लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया है। अलग अलग कमरों में बंद लोग अलग अलग तरह का नशा करते हैं। किसी को अपनी जाति का नशा है, किसी को अपनी पार्टी का नशा है, किसी को रील बनाने का नशा है, किसी को भ्रष्टाचार करके रातों रात अमीर होने का नशा है, किसी को अपने मजहब की संख्या बढ़ाने का नशा है, किसी को लव जिहाद का नशा है, किसी को थूक जिहाद का नशा है, किसी को अपने पति या पत्नी को मारकर अपनी पसंद की लड़की या लड़के से विवाह करने का नशा है। अपने अपने नशे के लिए ये लोग कोई भी अपराध करने से नहीं चूकते। इन ढेर सारे नशों के आगे दवा का नशा तो बहुत छोटा जान पड़ता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के नशेड़ियों को देखा जा सकता है। ये नशेबाज लोग भारत की लाखों साल पुरानी संस्कृति को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, अपना आज भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। लाखों युवा सोशल मीडिया में आकर तरह तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं, जिनसे पता लगता है कि वे सब इन खराब बातों को करने के नशे के आदी हो गए हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घर की लड़की, नितांत निरक्षर और बहुत पढ़ी लिखी लड़की अधनंगी होकर कैमरे के सामने नाच रही है। क्या यह एक विशेष प्रकार का नशा नहीं है? जब से राहुल गांधी तथा उनकी साथी राजनीतिक पार्टियों ने जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का खतरनाक नारा दिया है, देश के करोड़ों युवाओं पर इस बात का नशा चढ़ गया लगता है कि अब कमाकर खाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर योग्यता उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। शीघ्र ही देश में सरकार पलटेगी और नई सरकार के राज में नौकरियों, धन संपत्ति, घर मकान तथा अन्य संसाधनों की लूट मचेगी। अडानी और अंबानी जैसे खरबपतियों के खजाने जनता में खुलेआम लुटाए जाएंगे और इस लूट में अधिक जनसंख्या वाली जातियां लाभ में रहेंगी। करोड़ों युवा ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि जब जातीय जनगणना हो जाएगी तब देश में संसाधनों और नौकरियों का फिर से बंटवारा होगा और इस बंटवारे में
प्रत्येक युवा को कुबेर का खजाना और कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगी। बहुत सी विवाहित लड़कियां इस नशे में हैं कि अपने पति को मारकर वे अपने प्रेमी के साथ सुख से जीवन जिएंगी। भारत की इस दुर्दशा पर आंसू बहाना भी पाप हो गया है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त करके कंगना ने क्या बुरा किया? कंगना रनौत की बात से पंजाब की छवि को कैसे चोट पहुंचेगी? पंजाब की छवि तो पहले से ही उड़ता पंजाब वाली है। क्या कंगना उसके लिए जिम्मेदार है? क्या पंजाब सरकार ने युवाओं में नशे की लत छुड़ाने के लिए वास्तव में कोई गंभीर प्रयास करके छवि को सुधारने का प्रयास किया है? कंगना के वक्तव्य से पंजाब बीजेपी को क्या नुकसान होगा? पंजाब में तो बीजेपी पहले से ही सब प्रकार की सत्ता से बाहर है। वोटों के लालच में ये अंधे नेता किसी का भला नहीं कर रहे, न अपना, न अपने वोटरों का, न अपनी पार्टी का और न भारत माता का। अब भी समय है। इन बंद कमरों के दरवाजे तोड़े जा सकते हैं। चीखते हुए लोगों को अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाया जा सकता है, किंतु वोटों की लड़ाई इन बंद कमरों के दरवाजों को और मजबूती से बंद करके लोगों को चीखते रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। राजनीतिक दलों से निराश लोगों को स्वयं ही सामाजिक स्तर पर इन समस्याओं का हल ढूंढना होगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।